कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, ये शिव महापुराण का 37वां अध्याय चल रहा है, जिसमें पांडवों को व्यास जी का उपदेश बतलाया गया है। तो नंदीश्वर जी बोले, हे सनत कुमार जी, अब मैं भगवान शंकर की किरात नामक अवतार की कथा कहता हूँ। अर्जुन को वर प्राप्ति एवं मोक्ष के वध का वर्णन भी इसी में है। यह उस समय की बात है जबकि जुए में पांडवों को जीतकर द्रौपदी को सभा में नग्न करते हुए दुर्योधन ने पांडवों को देश से निर्वासित कर दिया था। देश से निर्वासित होकर बेचारे पांडव द्वैत वन में जाकर रहने लगे थे। वहाँ द्रौपदी ने सूर्य को प्रसन्न किया, सूर्य से एक थाली प्राप्त की थी। उस थाली का यह गुण था कि मध्याह्न समय में द्रौपदी को मनचाहे अनेक भोजन पदार्थ मिल जाते थे। वही एक थाली ही वन में पांडवों की सहायक हुई थी और धन धान आदि कुछ भी नहीं था। उस समय दुर्योधन तो किसी न किसी प्रकार से पांडवों को नष्ट करना चाहता था। सोचते सोचते उसने एक बार दुर्वासा ऋषि को पांडवों के साथ इसी विचार से भेजा था। दुर्वासा 10,000 ऋषियों के साथ दोपहर गुजर जाने पर पहुँचे और बोले, हे पांडुपुत्र, हमें इस समय शिष्यों के साथ बड़ी भारी भूख लग रही है। आप इसका प्रबंध करो। हम लोग जब तक मध्याह्निक नित्य कर्मों से निवृत्त होकर आ रहे हैं। तब यह कहकर शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि स्नान करने नदी पर चले गए। इधर जब देखा कि घर में तो अन्न नहीं, क्योंकि दोपहर बीत गया है, बेचारे पांडव घबरा गए। द्रौपदी की बुरी दशा हो गई। विचार करने लगी, इस आड़े समय में हमारी कौन सहायता करेगा। भोजन देने वाली थाली भोजन तो दे चुकी, अब क्या किया जाए। तब द्वारकापति श्री कृष्ण जी का उन्हें स्मरण हो आया। तब तत्काल ही श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हो गए। प्रकट होते ही हंसते हंसते द्रौपदी से बोले, हे द्रौपदी, मुझे भारी भूख लग रही है, अतः मुझे भोजन चाहिए। तब तो द्रौपदी बड़े आश्चर्य में आ गई और बोली, श्याम सुंदर, इसी संकट से बचने के लिए तो मैंने तुमको स्मरण किया था। घर में तो अन्न का कण मात्र भी नहीं है। भोजन की थाली भोजन के बाद मांज धोकर रख दी गई है। इसे सुनकर भगवान कृष्ण बोले, कोई चिंता नहीं, खाली तो है, उसे ही मुझे लाकर दो। यह सुनकर द्रौपदी उसे तुरंत उठा ले आई। तब उस थाली में एक छोटा सा साग का टुकड़ा श्री कृष्ण को दिखाई दे गया। उसे लेते हुए बोले,
द्रौपदी देख तू तो कहती थी कि कुछ नहीं है, ले यह कहकर उस साग के टुकड़े को भगवान खा गए। श्री कृष्ण जी के खाने की देर थी। उधर नदी पर दुर्वासा तथा उसके शिष्यों का पेट स्वयं ही भर गया और जिसमें तिल रखने जितनी जगह नहीं थी। तब तो सबके सब वहाँ से चले गए, पांडवों के मुँह तक ना दिखाया। तब इस संकट से मुक्त होकर पांडव श्री कृष्ण से बोले, हे कृष्ण, दुर्योधन तो इस दुखी हालत में भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। अब कोई ऐसा उपाय बतलाओ जिससे हमारे कष्ट निवृत्त हो। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे पांडुपुत्रों, मैं अपना एक ऐसा इतिहास सुनाता हूँ जिसमें भगवान शंकर में तुम्हारी पूर्ण भक्ति होगी और उसे सुनने से ही अपने कल्याण का मार्ग तुम लोगों को स्वयं दिखाई दे जाएगा। मैं अपने शत्रुओं पर विजय पाने के लिए द्वारका पहुँचा। वहाँ पर मुझे एक महापुरुष उपमन्यु का ज्ञान स्मरण हो आया। तब मैं बटुक नामक पर्वत पर पहुँचा। वहाँ 7 महीने रहकर भगवान शंकर का अर्चन पूजन आदि करता रहा। तब शंकर प्रसन्न होकर सामने प्रकट हो गए, मुझे वर प्रदान कर अंतर्ध्यान हो गए। अब उन्हीं की कृपा द्वारा मुझे इतनी सामर्थ्य प्राप्त है जिससे कि मैं संसार के संपूर्ण कार्य कर सकता हूँ। वह शंकर ही स्वर्ग, मोक्ष, मुक्ति आदि के दाता हैं, सब आनंदों के निधान हैं। मैं तो सदा उनकी भक्ति में लगा रहता हूँ। इसलिए सचमुच यदि आप लोग अपना सुख चाहते हो तो उन्हीं की शरण में जाओ। उनकी कृपा द्वारा आपको सुख प्राप्त होगा। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद पांडवों ने एक निषाद को दुर्योधन के हृदय की भावनाएं जानने के लिए भेजा। उसने जाकर दुर्योधन की सभी बातें जान लीं और आकर पांडवों को सुना दिया। तब बेचारे पांडव विचार करने लगे कि अब हम क्या करें, कहाँ जाएं। यदि युद्ध हुआ तो निसंदेह जीत तो हम जाएंगे, परंतु सत्य वचनों से हम हीन हो जाएंगे। इसी कारण हम लोग युद्ध तो करते नहीं, पर क्या करें। श्री नंदीश्वर जी बोले, हे सनत कुमार जी, पांडव लोग अभी इस प्रकार की चिंता कर रहे थे। तब वहाँ जटाजूट से शोभायमान भस्म रमाए रुद्राक्ष पहने नमः शिवाय को जपते हुए श्री व्यास जी वहाँ आ गए। उन्हें देखकर पांडवों ने प्रणाम आदि करके उन पर पूजन किया और उत्तम आसन पर उन्हें बिठाया। फिर कहने लगे, स्वामिन, हमारे धन्य भाग है जो इन आँखों से आपके दर्शन हुए। हमारे दान धर्म व्रत आदि आज ही सफल हुए हैं। आपके पधारने से हमारे कष्ट भी निवृत्त हो गए। सज्जन पुरुषों के दर्शन मात्र से सभी कष्ट दूर हो जाया करते हैं। यदि फिर भी ऐसा ना हो तो उसके भाग्यों का दोष हुआ करता है। आपके दर्शन मात्र से हमें परम आनंद की प्राप्ति हुई है। अब प्रार्थना यह है कि हमें कोई सीधा एवं सुगम उपाय बताएं जिससे हमें सुख शांति का लाभ हो। इतना सुनकर व्यास जी बोले, हे पांडवों, तुम लोगों को दुख कैसा, तुम तो अपने धर्म पर स्थिर हो, चाहे कितने भी कष्ट दुख भोगते आ रहे हो, तुम शीघ्र ही कल्याण पाओगे।
तुम्हारा जीवन सफल होगा। श्रेष्ठ पुरुषों का तो यही स्वभाव होता है, चाहे जीवन चला जाए किंतु सत्य धर्म का त्याग नहीं करते। लौकिक दृष्टि से तुम तथा कौरव मेरे लिए समान हो, किंतु मैं तो धार्मिक पुरुषों की सहायता करने वाला हूँ। श्रेष्ठ पुरुषों का कर्तव्य यही है। देखो, तुम्हारे पिता की मृत्यु के अनंतर अंध धृतराष्ट्र ने अपना धर्म छोड़ दिया। राज सिंहासन के भागी तुम ही थे, तुमसे छीनकर स्वयं राजा बन बैठा। अस्तु, फिर भी उसे यह चाहिए था कि अपने पुत्रों के समान तुम्हें देखता, तुम में तो उसे अधिक प्रेम होना चाहिए था, क्योंकि तुम लोग पिताहीन हो गए थे। अच्छा, प्रेम ना सही, भेदभाव तो ना रखता। विपरीत इसके उस दुष्ट ने अपने पापी पुत्र दुर्योधन को भी न फटकारा और न इस दुष्कर्म से उसे रोका, उल्टा तुम्हारे साथ अन्याय करने वाले दुर्योधन की हाँ में हाँ मिला दी। इन्हीं बातों को देखकर मैं कभी उनके पक्ष में नहीं, इसी नीति से मैं तुम्हारी ओर झुका हुआ हूँ। तुम लोग किसी प्रकार की चिंता ना करो, दुर्योधन का नाश होगा। अन्यायियों का भी कभी भला नहीं होता, सदा सत्य की जय होती है। जैसा कि वह तुम्हारे साथ कर रहा है उसको वैसा ही फल मिलेगा। अब इसमें चौपाई दी हुई है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। करनी करे तो क्यों डरे, क्यों करके पछताए। बोवे पेड़ बमूल के, आम कहाँ ते खाए। पांडव बोले, स्वामिन है तो ऐसे ही, किंतु वह पापी तो हमें यहाँ वन में रहते हुए भी कष्ट दे रहा है। अब आप ही कृपा करें, हमारा यह कष्ट तो निवृत्त हो। द्वारकाधीश श्री कृष्ण भगवान ने तो हमें शिव की भक्ति का उपदेश दिया है, किंतु हम लोग उनकी आज्ञा पर चले नहीं। अब आप ही कृपा करके हमें शिव भक्ति का उपदेश दें, जिससे हमें शिव पदवी का पूरा ज्ञान हो। यह सुनकर व्यास जी बोले, हे धर्मात्मा पांडवों, आप लोगों को श्री कृष्ण भगवान ने यथार्थ कहा है। संसार में सभी कुछ शिव प्रिय है, शिव में है। शिव के बिना संसार में और कुछ भी नहीं। अब उनके प्रसन्न करने का मैं आप लोगों को सहज मार्ग कहता हूँ। परमात्मा सदाशिव ही स्मरण एवं पूजन के योग्य हैं। वे भक्त वत्सल हैं, थोड़ी सी भक्ति से ही वे प्रसन्न हो जाते हैं, तभी तो आप आशुतोष कहते हैं। उनके प्रसन्न होने पर मनचाहा फल दे देते हैं। जो पुरुष अपने शत्रुओं पर विजय चाहते हैं, स्वर्ग अपवर्ग दैहिक सुख आदि चाहते हैं, उन्हें भक्त वत्सल शिव की आराधना ही फल देती है। सबसे पहले एकाग्र मन होकर इंद्र विद्या की जय होना चाहिए। तुम में से अर्जुन ही इस कर्म को करने में कुशल है। वह इंद्र विद्या को जपे, इंद्र आकर परीक्षा करेंगे। उसके बाद कल्याण कारक शिव मंत्र को जपे। वह शिव मंत्र स्वयं इंद्र ही आकर समझाएंगे, तभी सब दुखों से मुक्ति होगी। नंदीश्वर जी बोले, हे व्यास जी,
श्री व्यास जी ने यह कहकर अर्जुन को बुलाकर कहा, हे पुत्र, तुम ही जाकर उस विद्या इंद्र विद्या का जपन करो। यह कहकर उसका स्पष्ट रूप बतला दिया और साथ में कहा कि तुम सीधे श्री भागीरथी गंगा के कील नामक एक अद्भुत पर्वत पर चले जाओ। वहाँ मृतिका का शिवलिंग बनाकर सबसे पहले उसका पूजन करो, फिर तपस्या में जुट जाओ। शिव पूजन की विधि भी बतला दी। इसी पूजन एवं तपस्या से तुम लोगों का कल्याण होगा। यह कहकर और उनको आशीर्वाद देकर व्यास जी वहाँ से चले गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। अगला 38वां अध्याय है, जिसमें तप के द्वारा इंद्र से अर्जुन को पार्थिव पूजन की आज्ञा का वर्णन किया गया है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।